गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में आपके सुनामी चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। सुनामी चैप्टर के बारे में आप इससे पहले वर्कशीट नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं। वर्कशीट नंबर 3 में आपने इग्नियस, संजीव और मेघना तीन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इग्नियस अपनी वाइफ और बच्चों को इस सुनामी में खो देता है। जो कैरेक्टर 2 था वो संजीव का था, और संजीव अपनी कुक को बचाने में जो है अपनी लाइफ को भी खो देता है। तीसरी स्टोरी में मेघना थी। मेघना एक 13 साल की लड़की थी और वो 2 दिन तक वुडन फ्लोर पर सर्वाइव करती रहती है और अपने आप को बचा लेती है। अब जो इसका फोर्थ कैरेक्टर वो है एल्मास। एल्मास कैसे अपने आप को जो इस सुनामी से बचाती है, अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आइए हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग दोगे। तो पार्ट ए में, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेस? क्या सुनामी जो है इन जगहों पर आ सकती है? इनमें से किस पे आ सकती है और किस पे नहीं? इसका आंसर आपको यस या नो में देना होगा। पहला है हिलीज एरिया सच एज शिमला। क्या शिमला जो है वहाँ पर हिलीज एरिया में सुनामी आ सकती है? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो सुनामी है वो हमेशा जो समुद्र से लगते हुए एरियाज़ हैं उनमें आती है, जैसे कि मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ और पश्चिमी बंगाल। अब प्लान एरियाज, और जैसे हमारा अंडमान निकोबार वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ पर आएगा हमारा लक्षद्वीप है। तो इस इन एरियाज़ में जो समुद्र से लगते हुए एरियाज़ है उनमें जो है वो सुनामी आती है। पॉइंट बी, प्लान एरिया सच एज दिल्ली। क्या दिल्ली जैसे एरिया में भी जो है सुनामी आ सकती है? नहीं, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो दिल्ली है उसका कोई भी एरिया जो है वो समुद्र से लगा हुआ नहीं है। अब पॉइंट सी, सी कोस्ट सच एज मुंबई। क्या मुंबई जैसे जगह पे जो समुद्र से लगा हुआ है, जिसका तट जो तट जो है वो समुद्र से लगा हुआ है, क्या वहाँ पे आ सकता है? हाँ, आ सकता है, क्योंकि जो सुनामी है वो समुद्र में ही आती है। तो इसका आंसर होगा यस। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। क्या जोधपुर जैसे डेजर्ट एरिया में भी आ सकता है? नो, क्योंकि जोधपुर का जो एरिया है वो किससे समुद्र से नहीं लगा हुआ है। पार्ट नंबर बी, लेट अस रीड अबाउट द नोदर यंग गर्ल। आज हम एक यंग गर्ल के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ से थी? अंडमान निकोबार आइलैंड से थी। हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, जो इस डिजास्टर में क्या करती है? सर्वाइव करती है। उस लड़की का नाम क्या था यंग गर्ल का? वो था अल्माज। ये आपकी सुनामी चैप्टर के पेज नंबर 26 और 27 आपकी बुक जो हनी ड्यू है उसमें जो है आपको मिलेगा। पहले आप उसे वहाँ से पढ़ोगे, और इसे मैं भी समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से जो है पूरे ध्यान से आप इस स्टोरी को समझेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। लेट अस स्टार्ट। आलमस जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड। जो आलमस जावेद थी वो कितने साल की थी? 10 साल की थी। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कोवेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में जो है उसका स्कूल था कैरमल कोवेंट, वहाँ पर जो है वो पढ़ती थी। वेयर, जहाँ हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का क्या था? एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला होम्स वॉज इन नॉन कॉवरी आइलैंड। जो उसकी मदर थी उसका घर कहाँ था? नॉन कॉर्वी आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गोन दियर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसकी फैमिली जो है वहाँ उसके मदर के घर क्या करने के लिए? सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, क्रिसमस। वेयर द ट्रेमर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग। जो भूकंप के झटके है, जो हलचल जो है वो सुबह को अर्ली मॉर्निंग में होने लगती है। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जो उनका की फैमिली थी वो उस टाइम सोई हुई थी। एलमास का जो फादर था सा द सी वाटर रिसीड। एलमास का फादर देखता है कि जो समुद्र का पानी था वो रिसीड मीन्स पीछे हट रहा था, धीरे धीरे करके क्या होता, पीछे हट रहा था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक एंड विद ग्रेट फोर्स, कि ये जो समुद्र का पानी अब धीरे धीरे जैसे पीछे हट रहा है, ऐसे ही वो एक पूरी ताकत के साथ जो है दोबारा ये पानी समुद्र का एक पूरी बड़ी लहर के रूप में आएगा और जो है उनके जो आसपास का एरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए वो क्या करता है, ही अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। वो कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली के मेंबर को जगाए और वहाँ से किसी दूसरी जगह, कहीं दूर सेफ जगह पर ले जाए। एज दे रन, जैसे ही वे भागते हैं, हर ग्रैंडफादर, जो उसका ग्रैंडफादर था आलमस का, वो क्या होता है, was hit on the head by something
एंड ही फेल डाउन, उसके सर पर जो उसका सर किसी चीज़ में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसका पिता जो है उसे खींचता है, उसकी मदद करता है। देन दे कम द फर्स्ट जायंट वेव्स दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी एक बड़ी सी लहर आती है। जायंट मीन्स होती है एक बड़ी, विशाल, दो एक बड़ी सी बहुत बड़ी लहर आती है और उसके पिता और उसके दादा को बहाकर ले जाती है। अब आगे, एल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, जो उसकी एल्माज की मदर थी और जो उसकी आंटी थी वो कोकोनट की ट्री की जो है टहनियों को, नारियल के पेड़ की टहनियों को जो है पकड़े हुए थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसे भी जो है बाहर आने के लिए, किसे, एल्माज को बाहर आने के लिए बुला रही थी। ए वेव्स अपरूटेड, तभी जो एक लहर आती है, वेव्स मीन्स होती है लहर, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ देती है। द ट्री, किसको उखाड़ देती है, उस पेड़ को जो है, कोकोनट ट्रीज को जो है जड़ से उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे भी क्या हो जाते हैं, उस लहर के साथ बह जाते हैं। इस तरह से आलमा के दादाजी, आलमा के फादर, आलमा की आंटी और जो है उसकी मदर उस सुनामी में बह जाते हैं। आलमा साए लॉग, लॉग मीन्स होता है लट्ठा, और वुड फ्लोटिंग, तो एक लकड़ी का लट्ठा जो है बहते हुए देखती है उसमें, और सी क्लाइंब ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, और तब फेंटेड मीन्स होता है वैसे मुरझाना, लेकिन यहाँ फेंटेड होगा बेहोश हो जाना, वो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। वैन सी वोकअप, और जैसे ही जब वो जागती है, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कैमरोटा, जब वो जागती है तो अपने आप को कहाँ पाती है, कैमरोटा के हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम दियर सी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से वो कहाँ लाई जाती है, पोर्ट ब्लेयर लाई जाती है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक, ये छोटी लड़की किसी से बात नहीं करना चाहती थी, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में, विद एनीवन, किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सी इज स्टिल ट्रोमेसाइड, क्योंकि अभी तक जो है वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी जो उसने अपनों को सुनामी में खो दिया था। आइए हम अब कुछ को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। नाउ सीक्वेंस द इवेंट पिक्चर्स as they occurred in the passage above, write correct serial number in the boxes। आपको क्या करना है कि ये बॉक्सेस जो दिए गए हैं इनमें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो है, जैसे सबसे पहले सुनामी आई थी, ठीक है, और वो जो सुनामी है, सबसे पहले सुनामी आई थी, ठीक है, तो सबसे पहले जो थर्ड पिक्चर है उसमें हम फर्स्ट लिखेंगे, फिर जो सेकेंड सबसे फर्स्ट नंबर पे पिक्चर है उसमें जो सुनामी आने के बाद सब बहने लगते हैं उसमें सेकेंड लिखेंगे, और जो हॉस्पिटल में बेड पे लेटी हुई है उसमें हम थर्ड लिखेंगे, क्योंकि वो सबसे बाद में ही तो जो है वहाँ हॉस्पिटल में लाई जाती हैं। तो अब जो है पार्ट सी करेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से हम जो है एक ऑप्शन को करेक्ट, जो हमने चैप्टर की स्टोरी पढ़ी है उसी बेस पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उनमें से हम जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर राइट का टिक कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एल्मास फादर वॉक अप हिज फैमिली, क्यों जगाता है एल्मास अपनी फैमिली को, तो इसका आंसर होगा बी, टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, उनको एक सेफ प्लेस पर ले जाने के लिए। तो आप किस पर टिक कर दोगे, आप कर दोगे बी पर टिक, कि वो जो है उनको एक सेफर प्लेस पर ले जाने के लिए जो है वो उनको उठाता है, जगाता है। सेकंड है आपका फ्लोटिंग, फ्लोटिंग आएगा आपका स्लो मूवमेंट, फ्लोटिंग आएगा आपका नाइदर स्लो नॉर फास्ट, और रिसीड मीन्स मैंने आपको बताया था पीछे हटना, समुद्र का पानी तो धीरे धीरे पीछे हटता है, तो ये आपका आएगा सेकंड कॉलम में स्लो मूवमेंट्स में। थैंक यू।